बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के मकामी अखबारात की चंद सुर्खियाँ और अभी तक की ख़ास खबरें लेकर हम हाजिर हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक क्या कुछ खास है उस पर हम नज़र डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कोविड-19 पैंडमिक के चलते अब जो है 9 मज़ीद अफराद जो है वो उन्हें बचाया नहीं जा सका, जबकि 666 यानी 666 बीती रात यानी 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के केसों की तादाद मजीद 666 हो गई। लेकिन एक अहम खबर है कि 28,432 के करीब अफराद जो है वो रिकवर हो चुके हैं। कोविड-19 पे और हम बात करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल क्या कुछ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर कायद मुजफ्फर हुसैन बेग ने अपनी रिहाइशगाह पे मीटिंग बुलाई, उसके बाद उससे बाद में उस मीटिंग को वहीं पे कैंसिल करना पड़ा। वजूहात जानने की कोशिश आपके साथ करेंगे। और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत आपस में कर सकती है। और मकामी अखबारात में आज किन खबरों को नुमाया तौर पर शेयर सुर्खी में जगह मिली है उस पर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे और कमेंट्स में आप अपनी आरा हम तक पहुंचाएंगे। एक कमेंट हम तक आया है जो सलाम दुआ कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में आइंदा कुछ दिनों में बहुत बड़े सियासी मामलात आगे आ सकते हैं। सियासी मामलात में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की रिहाई भी मुमकिन की जा सकती है। जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपने लीडरान से मुखातिब होने के बाद, उनसे मीटिंग करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि जम्मू कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो वाजिया सबूत है जम्मू कश्मीर की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए। गुपकार डिक्लेरेशन की तायीद करते हुए मुजफ्फर हुसैन बेग, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पैटर्न है, सरपरस्त आला है, उन्होंने इस बात को साफ किया कि गुपकार डिक्लेरेशन जो है ये जम्मू कश्मीर के जज्बात के अवाम की तर्जुमान होगी और इसी को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गुपकार डिक्लेरेशन पे अपनी 6 पार्टियों के साथ लगातार सामने हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं एक बड़ी बात कही कि अब जम्मू कश्मीर में रेस्टोरेशन स्टेटहुड 35A 370 को लेकर या तो आपको सरकार को लड़ना होगा या इस मसले को कोर्ट में ले जाना होगा। यानी इस तरह से मामला तय नहीं होंगे जिस तरह से सभी पार्टियां इसको लेकर चल रही हैं। इसी बीच में ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस हफ्ते सियासी सरगर्मियां इंतहाई अहम होंगी और वर्किंग कमेटी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जब अपनी सीनियर क़यादत के साथ बातचीत करेंगे, हो सकता है कि इस बाबत कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई को कैसे मुमकिन बनाया जा सके। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में इस मामले के निस्बत पी चिदम्बरम, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कमोबेश कांग्रेस और बाकी पार्टियों की तमाम आला क़यादत ने महबूबा मुफ्ती के डिटेंशन को गैर कानूनी और गैर अखलाकी करार दिया और उनकी रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि बकिया लीडरशिप अगर अवाम तक, अपने रिश्तेदारों तक, दोस्त अहबाब तक जा सकती है तो पीडीपी कायद पे पाबंदी लगातार आयद क्यों है। इसी बीच में कल यानी आज 11 बजे एक अहम मीटिंग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग की क़यादत में उनके ही घर पर आज बुलाई गई थी, लेकिन देर रात गए जो डिसीजन बाद में लिया गया, बताया गया कि अब ये मीटिंग जो है फिलहाल नहीं हो पाएगी, जिसके लिए सिक्योरिटी जो है एजेंसीज है उन्होंने कई एक लीडरान को इस मीटिंग में जाने नहीं दिया गया है और यही वजह रही कि इस मीटिंग को फिलहाल जो है इसको खत्म कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया और आइंदा डेट जो है और लाई अमल जो है आगे तरतीब दिया जाएगा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग का सिलसिला शुरू किया। नवाज सुपुर से लेकर अपनी अपनी रिहाइश गाहों तक मीटिंग का सिलसिला तेज हो गया और उनके पार्टी कारकुनान और बाकी लीडरशिप जो है कहीं ना कहीं मुलाकी होने का सिलसिला तेज हो गया है। और अब चलते हैं मकामी अखबारात से आज की सुर्खियां इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज किन अखबारात ने किन सुर्खियों को नुमाया तौर पर शेयर सुर्खी में जगह दी है, सबसे पहले नजर डालते हैं। कौमी अखबार मेरे हाथ में है और कौमी अखबार है फर्स्ट इंडिया, जो कि अपने दोनों एडिशंस में सोनिया गांधी की खबर को आज सफ़े अव्वल पर नुमाया शेयर सुर्खी के तौर पर शाया किया है। इंतहाई अहम खबर कांग्रेस
कि जो इस वक्त सदर हैं सोनिया गांधी, उनके हवाले से सोनिया गांधी टू हैंड ओवर द बैटन, 32 leaders dissent letter rattle Congress President Chair Sonia may offer to resignation at Congress Working Committee meeting today. Captain Amrinder opposes challenge to leadership. Congress has no future without Gandhi's. ये अजय माकन का बयान आज सफ़े अव्वल में राजस्थान, जयपुर और बकिया जो एडिशंस हैं आज अखबार में नुमाया तौर पर शेयर सुर्खी में जगह दी है। मोदी ने संडे कहां गुजारी, खबर छपी है बॉटम सुर्खी के साथ। मोदी संडे डेट विद द नेशनल बर्ड। Blackout in 43 villages due to heavy rains. 13 NDRF teams on standby. कौमी अखबार इस खबर के बाद अब आपको मकामी अखबारात की आज चंद सुर्खियां लिए चलते हैं। सबसे पहले आगाज में नजर और रोजनामा ग्रेटर कश्मीर ने किन खबरों को आज शेयर सुर्खी में जगह दी है। दो अहम बयानात आज लगे हैं कांग्रेस और मुजफ्फर बेग के ग्रेटर कश्मीर के सफ़े अव्वल पे। आई वेलकम जॉइंट स्टेटमेंट ऑन गुपकार डिक्लेरेशन, मुजफ्फर हुसैन बेग। खबर की थोड़ी सी तफसील लेना चाहेंगे। पीडीपी पैट्रन एंड फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर हुसैन बेग ऑन संडे वेलकम द जॉइंट स्टेटमेंट इशूड by signatories of the Gupkar Declaration and said the status quo was unacceptable to the people of Jammu and Kashmir. Beg said, I welcome the joint statement by signatories of Gupkar Declaration. It is really a good step, he said. While rejecting the option of status quo, Beg clarified that the offer is unacceptable both for Kashmir and Jammu. He said that current situation demands that there should be a collective and non-political class. इसी खबर के साथ ही रविंद्र रैना की खबर भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान है यूटी जेंट के उनकी खबर भी सफ़े अव्वल में जगह बनाने में कामयाब हुई है। Political parties should refrain from instigation by BJP. Welcoming the start of political activities by different political parties, the Bharatiya Janata Party President Jammu Kashmir, Ravinder Rana, on Sunday said that there must not be any propaganda or instigation. India is one of a big democratic country in the world. We have to discuss whether to approach government or Supreme Court. Ghulam Ahmad Mir, Congress Jammu Kashmir President, बहुत ही अहम बयान। खबर की तफसीर। A day after 4 regional parties and 2 national parties forged an alliance in continuation of the last year Gupkar Declaration to strive for J&K's pre-5th August 2019 status. Congress Sunday said it is to be seen in future to seek return of J&K special status from one way or other way or constitutional institution. In an interview with Greater Kashmir, Congress Jammu Kashmir President said, we have to choose 2 options, either to approach government or Supreme Court. रोजनामा ग्रेटर कश्मीर के बाद अब नजर डालते हैं रोजनामा कश्मीर उज़्मा में। कश्मीर उज़्मा ने आज कोविड-19 की जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसको नुमाया तौर पर सफ़े अव्वल में आज जगह दी है। एक जूनियर इंजीनियर समेत 9 अफराद फौत, महलूकीन की तादाद 632, मुतासरीन में 666 का इजाफा, मजमूई तादाद 32,000 के पार। मुल्क में कोरोना वायरस कैंसर की तादाद 30.44 लाख। मुल्क में कोरोना वायरस केसेस की तादाद जो है वो 30.44 लाख तक पहुंच गई है। ये बीमारी जो है ये कैंसर से भी ज्यादा मुहलिक है और इस बीमारी में सिर्फ और सिर्फ तवज्जो तलब जो आपकी जरूरत है वो कहीं ना कहीं आपको सोशल डिस्टेंसिंग पे ज्यादा जोर देना होगा। दुनिया भर में कोरोना हिलाकतों की तादाद 8 लाख तक पहुंच गई है। कश्मीर उज़्मा अपनी बॉटम सुर्खी में आज रकम तराज है। सड़कों पर खूनेन रक्स, लॉकडाउन में भी हादसात को न रोका जा सका। अप्रैल से जून तक 855 हादसात में से 125 अफराद लुक में अजल। खबर की थोड़ी सी तफसील लेना चाहेंगे। इंतहाई अहम खबर, जहाँ एक तरफ लॉकडाउन और वहीं दूसरी तरफ जो है सड़क हादसात में नुमाया कमी अभी तक देखने को नहीं मिली। जम्मू कश्मीर एक ऐसा खिता है जहां लॉकडाउन में भी कम हादसात नहीं हुए। इमसाल अप्रैल से जून तक जम्मू कश्मीर के दोनों खितों में
855 सड़क हादसा रोनमा हुए, जिसमें से 125 अफराद लुकमा अजल, 981 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। रवां साल के 6 महीने के दौरान 2012 सड़क हादसा रोनमा हुए, जिसमें से 298 लुकमा अजल और 2452 शदीद जख्मी हुए हैं। रोजनामा उज़्मा के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर से शाया होने वाले एक और अखबार घड़ियाल की शेर सुर्खी है, मेरी वालिदा अपना नाम तब्दील नहीं कर रही है, इल्तिजा मुफ्ती का बयान। खबर की तफसील। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती की साहिबज़ादी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उनकी वालिदा अपना नाम तब्दील नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरी बहन इर्तिका जावेद के मैट्रिक के सर्टिफिकेट में वालिद का नाम महबूबा सईद लिखा है और पासपोर्ट में भी यही नाम दर्ज करने के लिए उन्हें अखबार में पब्लिक नोटिस शाया कराना है। अलबत्ता इल्तिजा ने UNI उर्दू से बात करते हुए कहा कि मेरी वालिदा अपना नाम तब्दील नहीं करे, इसमें कोई हकीकत नहीं, मीडिया खुद फैसला सुना रही है। मेरी वालिदा अपना नाम तब्दील नहीं करना चाहती है, ये मानना है इल्तिजा मुफ्ती का। क्योंकि कल से सोशल मीडिया पे लगातार खबरें चली कि महबूबा मुफ्ती अपने नाम को अब महबूबा मुफ्ती के बजाय महबूबा सईद तक ही रखना चाहती है, जिसके बाद आज क्लियरिफिकेशन उनकी बेटी इल्तिजा ने की, जिसके मुताबिक उनकी दूसरी बहन इर्तिका की एक सर्टिफिकेट में, हायर सेकेंडरी लेवल सर्टिफिकेट में नाम और पासपोर्ट में कहीं ना कहीं दुरुस्ती करनी लाजमी है। इस अखबार की मुहर्रम उल हराम के हवाले से एक अहम खबर है कि जहां श्रीनगर में कल एक अंजुमन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पेंडेमिक के बीच में फिलहाल इस चीज को हमें जो आशुरा के जुलूस, आजादारों के जुलूस, फिलहाल इस चीज को यहीं रोकना होगा। वक्त की पाबंद हैं, आती हैं जाती हैं रौनकें, ये एहतसाब अपनी बाकीमा जिंदगी को ज्यादा कारआमद और बामाने बनाने के लिए जरूरी है। खुसूसी तजिया रोजनामा कश्मीर उज़्मा और कई एक अखबारात में आज शाया हुआ है। रोजनामा घड़ियाल के बाद रोजनामा निदाई मशरिक, रोजनामा तामीर इरशाद और रोजनामा आफ्ताब, श्रीनगर टाइम्स और बकिया अखबारात ने भी आज नुमाया तौर पर खबरों में कोविड-19 के हवाले से ताज़ा तरीन खाका पेश करते हुए अवाम को थोड़ा सा एहतियात बरतने की सलाह दी है। अगर अवाम ने सलाह मानी नहीं तो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ सकते हैं। और अब जाते जाते स्पोर्ट्स पेज पे नजर डालते हैं। विराट की टेस्ट टीम अब तक की बेहतरीन टीम है, सुनील गावस्कर का बयान। जहीर अब्बास ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। समुद्री तूफान से मुतासरा पोर्टोरिको रिको के लिए ट्रंप ने इमदाद की मंजूरी दे दी है। मैक्सिको में 60,000 से ज्यादा अफराद हिलाक। खबर की थोड़ी सी तफसील। मैक्सिको में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 से 1,644 अफराद के साथ ही इस मुल्क में हलाकशुदा की तादाद 60,000 के करीब पहुंच गई है। जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ईरान का दौरा करेंगे। और खेलकूद से एक और खबर। इंग्लैंड में सीरीज के दौरान कोविड को मिस करूंगा, स्मिथ का बयान आज मकामी अखबारात में सफ़े अव्वल पर स्पोर्ट्स पे शाया हुआ। गंगोली का बयान भी शाया हुआ है। जैक क्रोली को तीनों फॉर्मेट में खेलने का मौका मिलेगा। मैनचेस्टर कप्तान हैरी मैगुएर गिरफ्तार हो गए हैं। खबर की थोड़ी सी तफसील। दुनिया के महंगे तरीन डिफेंडर और इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान हैरी और उनके भाई समेत 2 अफराद को यूनान में पुलिस ने जिगड़ा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक उन्होंने यूनान के क्लब में पुलिस पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक मैगुएर पर एहलकारों के साथ झगड़े पर नाज़ेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया है। तो नाज़रीन, मकामी अखबार से आज की चंद सुर्खियां और अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुंचाई गई। बहुत जल्द अब सलाम कश्मीर में आपसे अगली मुलाकात जो है दोपहर में होगी, या ताज़ा तरीन अपडेट कुछ आया तो लेकर हाजिर होंगे। लेकिन अब JK सलाम है गुलिस्तान टेलीविजन चैनल में आपसे कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और कश्मीर से कुछ खास मामला लेकर दोबारा हाजिर। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।